सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मी नानेश्वरी डोंगे। आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम मैथ्स 1, इट्स लॉजिक। लॉजिक सुनते ही लॉजिक का कुछ, लॉजिक के ऊपर ही कुछ, ऑब्वियसली लॉजिक है तो लॉजिक के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस है। और 12th स्टैंडर्ड का सबसे ईजी और सबसे बेटेजेबल चैप्टर ये है लॉजिक। चलो आप इसके बेसिक्स देखते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे लॉजिक है, मैथ्स का चैप्टर है और ये क्या है, एंड और इफ एंड और, यही तो है, यही तो लॉजिक के ऊपर है सब। एंड तो यहाँ पे एंड का सिंबल दिख रहा है, एंड और वी टाइप है, इफ एंड देन एक एरो बनाया है, फोर्थ वन इफ एंड ओनली इफ, दोनों साइड में एरो है, ऐसा कुछ तो आप सबको दिख रहा है। तो ये क्या है, हम लोग ये हम सब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। चलो आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, राहुल इज गोइंग टू मुंबई एंड सुरेश इज गोइंग टू पुणे। व्हाट आई हैव से, राहुल इज गोइंग टू मुंबई एंड सुरेश इज गोइंग टू पुणे। यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे एंड आया है, सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एंड और इफ एंड दे, इससे ही हमें लेना देना है, बाकी किसी भी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे एंड दिख रहा है, तो एंड। अभी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। राहुल इज गोइंग टू मुंबई, ये सेंटेंस हम लोग क्या लेंगे, ये सेंटेंस हम लोग लेंगे पी, और सेकंड एंड के बाद क्या है क्यू, मतलब सुरेश इज गोइंग टू पुणे, इसे हम लोग क्या लेंगे, इसे हम लोग लेंगे क्यू। तो इसका आंसर कैसे आएगा, आओ देखो, पी एंड क्यू, बस इतना ही आंसर है। पी फर्स्ट सेंटेंस से हम लोगों ने लिया, पहले सेंटेंस से लिया पी और सेकंड सेंटेंस से लिया क्यू, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड था, इसलिए एंड का सिंबल लिया एंड। ये सिंबल्स आपको ही लर्न करने होंगे, कोई आपको ये सिखाएगा नहीं, पर कहाँ पे कैसे यूज करना है ये आपको जरूर मैं सिखाऊंगी। गॉट, यस। सेकंड सेंटेंस क्या है, व्हाट यू विल बी ईट, पिज्जा और पास्ता। यहाँ पे क्या है, और क्या है यहाँ पे, और ये ओ है, यहाँ पे क्या है, और का सिंबल कैसे दिया है, वी टाइप है, वी टाइप है। गॉट इट। तो मैं इसका कैसे लूंगी, मैं पिज्जा को लूंगी पी और पास्ता को लूंगी क्यू। गॉट इट। पिज्जा क्या है हमारा पी, और है इसलिए हम लोग क्या लेंगे, पी और क्यू। क्या लिया मैंने, पी पिज्जा, क्यू पास्ता, और इसलिए मैंने क्या लिया, वी का सिंबल लिया। ये और का सिंबल है पर वी जैसे दिखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल डू वेल इन योर एग्जाम। समझा सेंटेंस, इफ यू स्टडी हार्ड देन, इफ एंड देन मतलब इफ एंड देन वाला एग्जांपल है, मतलब एरो वाला एग्जांपल है। गॉट इट, इफ एंड देन। तो इसे मैं कैसे लूंगी, ये हो गया मेरा पी, और देन के बाद वाला सेंटेंस क्या हुआ मेरा, क्यू फॉर्म में आया, तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगी, पी, और इफ एंड देन का सिंबल कैसा है, एरो में, एक डायरेक्शन में। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे लूंगी एक एरो टाइप, और मैं यहाँ पे लिखूंगी क्यू। गॉट इट, यस, इजी है ना। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे अगर ऐसा पी और क्यू, ये क्या है, टी टी एफ एफ, ट्रू और फॉल्स है, बाकी कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स ऐसे टेबल में मेंशन किया गया है, पर मुझे यहाँ पे एंड का सिंबल है, पी एंड क्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने ब्लैंक छोड़ा, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो देखते कैसे आंसर आएगा। चलो, and true value true only when both p and q are true। आपको दिख रहा है, ट्रू कब आएगा, जब p और q दोनों भी ट्रू रहेंगे। मतलब कैसे, ऐसे p भी ट्रू और q भी ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया है
अब बोलोगे बाकी का क्या आएगा, बाकी में यहाँ पे एक ट्रू है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, दोनों ट्रू कहा है, दोनों ट्रू, एक नहीं, तो यहाँ पे सब जगह फॉल्स ही आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। गॉट इट? यस। अभी यहाँ पे और का दिया गया है, और का कैसा आएगा चलो देखते हैं। फॉल्स ओनली व्हेन बोथ P and Q आर फॉल्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, मतलब पहले क्या बताया गया था, P और Q अगर ट्रू रहेंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है अभी, और में जब दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी आंसर फॉल्स आएगा, वरना बाकी टाइम में ट्रू आएगा। मतलब दोनों क्या है, दोनों अगर फॉल्स है तभी आंसर फॉल्स आएगा, मतलब इसका आंसर फॉल्स आएगा। बोथ आर फॉल्स देन ओनली आंसर विल बी फॉल्स। मतलब सिर्फ, मतलब एक सेकंड, मुझे पहले सिंबल चेंज करने दो, ये मैंने और का सिंबल लिखा अभी इसमें। गॉट इट? इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अभी बाकी सब में ट्रू आएगा, क्या आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। TT ऑब्वियसली ट्रू, TF ऑब्वियसली ट्रू, FT ट्रू। गॉट इट? यस। अभी इफ एंड देन का देखते हैं, क्या कहा है इन्होंने, फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू। फॉल्स कब ट्रू आएगा, जब P कब ट्रू फॉल्स में आएगा, जब P ट्रू रहेगा। फॉल्स कब आएगा, जब P क्या रहेगा, P ट्रू रहेगा एंड Q विल बी फॉल्स। मतलब P ट्रू है यहाँ पे और Q फॉल्स है यहाँ पे, P ट्रू एंड Q विल बी फॉल्स, तब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। गॉट इट? ऐसे। पर यहाँ पे तो उल्टा है, P फॉल्स है और T और Q T है, तो यहाँ पे T आएगा, ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा, और TT दोनों भी ट्रू है तो क्या आएगा, यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा। गॉट इट? यस। अभी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली मतलब दोनों साइड में एरो है अभी इधर, इसे मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ मैं आप सबको, ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग नहीं है इसलिए। गॉट इट? ये भी मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया है, ट्रू ओनली व्हेन both P and Q are true or both are false। कब आएगा आंसर ट्रू, जब दोनों भी वैल्यू मतलब T T F F रहेंगे तभी आंसर ट्रू आएगा। मतलब ये आएगा ट्रू, यहाँ पे एक फॉल्स और एक ट्रू है, तो ये क्या आएगा, ये फॉल्स और ये भी ऑब्वियसली फॉल्स। और F F मतलब सेम वैल्यू है, सेम है, F F फॉल्स, तो इसका भी आंसर आएगा ट्रू। गॉट इट? आई एम थिंकिंग दैट आप सबको ये पूरा समझ में आया होगा। अभी हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। अभी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लाई हूँ, मतलब कुछ ही क्वेश्चंस लाई हूँ, बट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे तरह से एग्जाम में लिखना है और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या दिया उन लोगों ने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई स्टेट इट्स ट्रू वैल्यू, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है वो हमें देखना है। फर्स्ट कौन सा है, 5 + 4 = 13। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग है, ये समझो रॉन्ग है, तो क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज एफ, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ऑब्वियसली ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई सम है ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या है, एफ आएगा, इसका आंसर क्या है, एफ। ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेकंड, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। क्लोज द डोर ये क्या है, एक ऑर्डर है, और ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, ये ऑर्डर है एक। गॉट इट? यस। थर्ड वन, 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, ये क्या है, एक ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। गॉट इट? समझा?
ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. गॉट इट? यस. बाकी आप अपने खुद से सॉल्व कर सकते हो. यस. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कंपाउंड्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. जैसे मैंने पहले 3 एग्जांपल्स दिए थे, एंड, और, इफ एंड देन, वो सब उसी के फॉर्म से. क्या दिया इन लोगों ने? पहला क्वेश्चन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. तो कैसे लिखेंगे हम ये? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा P. और एंड क्या हुआ? एंड का सिंबल कैसे देखा था? A. एंड A, ऐसा A रिप्रेजेंट करेंगे, A. और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये कैसे? Q से रिप्रेजेंट करेंगे. गॉट इट? P and Q. Next one, the angle is straight angle. The angle is straight angle if and only if it is measure 90 degree. क्या है यहाँ पे? If and only if. If and only if में क्या था? दोनों साइड में एरो थे. क्या थे? दोनों साइड में एरोस थे. तो कैसे आएगा मेरा ये सेंटेंस? आएगा P और बीच में if and only if. If and only if and if and if, ये दोनों अलग सेंटेंस है. If and only if में क्या आएगा? दोनों साइड में आया, और इट्स मेजर 90 डिग्री मेरा आया Q. गॉट इट? यस. नेक्स्ट वन, ट्रायंगल. ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोलेटरल. गॉट इट? तो मेरा ये क्या है? और आया, और का मतलब V. जैसे कहा था V, वैसे आएगा P और Q. गॉट इट? नेक्स्ट वन, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूज. नाइदर और नॉर, ये क्या है भाई? कुछ नहीं, इजी है ये भी. ये हमें PQ ही लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना, सिर्फ आगे पीछे थोड़ा फर्क है. ये है नाइदर का साइन. किसका साइन है ये है नाइदर का साइन. और ये वही आएगा P, और यहाँ पे आएगा एंड. और नॉर का साइन क्या आएगा? नॉर मतलब माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस Q. गॉट इट? नाइदर मीन्स एक वेव की डायग्राम है, एक वेव का सिंबल है. गॉट इट? नाइदर. और नॉर मतलब माइनस सिंबल है. और एंड ऑब्वियसली एंड ही आएगा अगर ऐसे सेंटेंस आया तो. गॉट इट? अभी बाकी क्वेश्चंस आप अपने खुद से मन के सॉल्व कर लो. थैंक यू.